आई क्वेश्चन यहाँ पे सोचो कि हम थोड़ा सोच के देखो कि हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा, फिर उसके बाद हमने कैपेसिटर पढ़ा, सर है ना। सर हाँ। जिसके अंदर इंटरकनेक्शन ऑफ जिसका वो कनेक्शन हो इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। नहीं वो इलेक्ट्रिक हाँ, कैपेसिटर जिसमें लगा हो, जिसमें रेजिस्टेंस लगा हो, है ना, यही सब तो कह सकते लगा। हो। बैटरी लगा हो, वो तो आपने बता दिया। ये इलेक्ट्रिक मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि व्हाट इज व्हाट यू what you can understand from electricity, why we have electricity, what is the need of electricity circuit, क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक सर्किट का, अगर नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिक सर्किट है, उससे हमें क्या बेनिफिट है। तुमने कहा चलो ठीक है, अब हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर हो गया, बल्ब हो गया, उसको हम प्लग में लगाते हैं, उससे हमें जो है लाइट मिलती है। व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाई वी स्टडी। सी अब देखिए, बिना मीनिंग के पढ़ रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये देखो, मैं अभी ये जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, तो ये कितना। ओके सो इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है। बेसिकली अगर आप सोचो, पहले चैप्टर से सोचो, हमने पहले पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने देखा कि एनर्जी को कैसे स्टोर कराया जाता है। ये सब चीजें करी हमने जिंदगी में, ये सब आया हमारे सब कुछ, ठीक है। बट हम ये सब पढ़ ही रहे थे ताकि इसका रिलेशन, इन सब जो चीजें हमने पढ़ा है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक सर्किट से हम बिठा सके, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या चीज। बेसिकली मुझे सपोज मान लो कि पावर को ट्रांसफर करना है, पावर को मतलब एनर्जी ट्रांसफर करना चाहता हूं एक पॉइंट से दूसरे जगह पर। सपोज आई वांट टू ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। जैसे मान लीजिए आपके पास जहां पे इलेक्ट्रिसिटी कहां जनरेट होता है, एक जनरेटर होता है आपका, है ना, दैट जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। एंड वो जनरेट कैसे होता है, मैकेनिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिक जनरेटर में आप देखोगे होगा क्या एक्चुअली में, कि यहां पर ऐसे करके एक टरबाइन लगा होता है, और ये टरबाइन घूमता है। उस टरबाइन के घूमने की वजह से ये जो टरबाइन का जो साफ्ट होता है, एक रॉड हो जाता है, वो आपका इसके अंदर लगा होता है, जनरेटर के अंदर। और ये जनरेटर के अंदर घूमना स्टार्ट करता है, उसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। मींस एक जगह हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। बेसिक हमारा मेन मोटो क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर कराना। एक जगह हमारे पास एनर्जी है, उस एनर्जी को हम ट्रांसफर कराना चाहते हैं। सोचिए कि हमारे पास एनर्जी, जैसे अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश, तो हमारे पास जैसे कि ये होता है, पानी होता है रिवर के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर डैम बनाते हैं, फिर उसको स्टोर कराते हैं, उसके अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी होता है। मींस पानी को अगर हम टैंक में रखेंगे कुछ हाइट के ऊपर, मींस इट हैव सम एनर्जी, ठीक है, पानी वाला एनर्जी, उसको हम हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। फिर उसको टरबाइन के ऊपर डालते हैं, टरबाइन घूमना स्टार्ट करता है, तो यहां पे प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। और फिर यही जो है वो जनरेटर को घुमाता है, तो यहां प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहां तो प्रोड्यूस हो गया, एक जगह प्रोड्यूस हो गया, बट मुझको घर घर तक ये एनर्जी को पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पहुंचाना है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे पहुंचाना है इस एनर्जी को। तो ये एनर्जी पहुंचेगा, तभी उसके घर में फ्रिज लगा हुआ है तो फ्रिज चलेगा, उसके घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर चलेगा, उसके जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो सारी चीजें चलेंगी। तो एनर्जी बेसिकली क्या हो रहा है कि यहां जहां जनरेट हो रहा था वहां से मुझे किसी जगह पर पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, दूसरा एग्जाम्पल समझो, हमारे पास बल्ब है, और ये हमारे पास बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के अंदर केमिकल्स है, यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इस एनर्जी को मुझे इस बल्ब को देना है, ताकि ये बल्ब जो है इसे
लाइट के अंदर कन्वर्ट कर सके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस एनर्जी, लाइट मतलब एनर्जी, इसके अंदर कन्वर्ट कर सके। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा? जब हम इसे ट्रांसफर करेंगे यहां से यहां, एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे। और ट्रांसफर किसी चीज, जैसे अगर मुझे साइकिल चलाना है, व्हाट सपोज दैट साइकिल चलाना है, तो साइकिल में क्या होता है, हम लोग पैडल पे अपना पैर चलाते हैं, पैडल पे पैर चलाते हैं, हम वहां पे एनर्जी देते हैं। बट वो एनर्जी, वो जो पैडल घूमता है उसके वजह से चेन घूमता है, और चेन की वजह से पिछला चक्का घूमता है। तो यानी हमारे पास एक एनर्जी है, हम एनर्जी दे रहे हैं पैडल को, और वो एनर्जी ट्रांसफर कहां पे हो रहा है? पीछे हो रहा है, चेन के थ्रू। चेन एक डिवाइस है जिसके थ्रू पीछे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। मींस एनर्जी को यदि मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना है, देन वी रिक्वायर्ड अ डिवाइस। जैसे कि साइकिल के अंदर चेन होता है, उसी तरह से यहां पर हमारे पास डिवाइस है, इस डिवाइस से मुझे एनर्जी इस बल्ब को पहुंचाना है। या हमारे पास टरबाइन है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वहां टरबाइन, इस टरबाइन यहां पे जहां पे जनरेटर लगा हुआ, वहां से एनर्जी को मुझे किसी दूसरे, हर एक डिफरेंट डिफरेंट प्लेस के ऊपर पहुंचाना है। सो वी रिक्वायर्ड अ डिवाइस, एंड दैट डिवाइस इज व्हाट? इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ, मैंने ये कहा कि एनर्जी को यदि मुझे ट्रांसफर करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास साइकिल है, तो साइकिल को हम चलाते हैं, तो साइकिल को ऐसे चलाते हैं कि पैडल को घुमाते हैं, ठीक है? तो चलाया हो तो देख लेना चलाना, है ना? नहीं चलाया तो देख लेना चलाते। तो पैडल होता है, सो उसको घुमाते हैं हम। मीन्स वी सप्लाई मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज सप्लाई टू, हमारा पीछे ट्रांसफर होता है पीछे वाले चक्के को, जिसके वजह से पिछला चक्का घूमता है। बट वो जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? चेन के थ्रू। मींस एक जगह से एनर्जी दूसरे जगह पे एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है? किसी डिवाइस के थ्रू, किसी डिवाइस के थ्रू, ओके, किसी ट्रांसमिशन डिवाइस के थ्रू। सेम टू सेम, यदि यहां पर इलेक्ट्रिक जनरेटर में एनर्जी जनरेट किया, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट किया, सो हाउ वी कैन ट्रांसफर दिस एनर्जी from this point to different designation? This is a source, I want to transfer this energy from this place to this place a different designation. So how it is can possible? Through some device, through some device, and that device is what? Electric circuit. For example, we have a battery and I want to transfer this chemical. I have to convert. For conversion, we require device. After conversion, I have to transfer that energy. So to transfer the energy, we required certain kind of device. Here we apply electrical device to transfer electrical energy. Okay, so basically electric circuit is a device, you can say it is a machine, it is a machine which can transfer energy, electrical energy, from one point to another point. Correct? Yes, sir. Yes. नाउ क्वेश्चन अब दूसरा होना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक सर्किट ही क्यों? हम जब जैसे कि मान लो पहले हमारे जैसे अब आप देखते होगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गया। पहले लोगों के पास इलेक्ट्रिकल रिक्शा नहीं था तो पैर से चलाते थे, ठीक है, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता था, है ना, मैकेनिकल वर्क करना पड़ता था। फिर वो वही पैडल को घुमाते थे, पैडल से जो है चेन के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होता था, फिर वो पूरा रिक्शा घूमता था, ठीक है, इस तरह से होता था, चलता था, रिक्शा चलता था। तो मींस अब मुझे सपोज बैटरी के पास केमिकल एनर्जी है, इसको मैंने केमिकल एनर्जी है, इस केमिकल एनर्जी से मैं डायरेक्टली ये बल्ब को जलाना चाहता हूँ। तो अगर मैं कोई मैकेनिकल मीडियम रखता हूं, मींस कोई और तरह का ट्रांसफर डिवाइस रखता हूं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसफर दैट एनर्जी। इलेक्ट्रिक सर्किट का जैसे अब मैकेनिकल, जैसे चेन था हमारे पास, जैसे यहाँ पे पैडल है, इस पैडल को हम घुमा रहे थे, पिछला वाला ये चल रहा था, तो यहाँ पर हमने एक डिवाइस लगाया चेन। बट अब सोचो इसके चलाने, ये टूट भी सकता है, ये टूट सकता है, इतना रिलायबल नहीं है, और ऊपर से क्या होता है कि हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एनर्जी को ट्रांसफर कराने के लिए, ठीक है, मेनली खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं।
ये खराब होने का, और ये बहुत ज्यादा दूर तक पावर सप्लाई नहीं कर सकता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ही ये पावर यहां से यहां पर सप्लाई हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बट सोचो, जनरेटर, आप आपके घर में जो बिजली आ रही है, ये बिजली कहां से आ रही है, कितना, यहां पे जनरेटर नहीं है, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बहुत दूर कहीं पे जहां पे टरबाइन लगा होगा वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वहां से आपके घर तक एनर्जी आ रही है, वो जो लंबे लंबे तार लगे हुए हैं उसके ऊपर, पोल के ऊपर, उस तार के थ्रू। तो सोचो, लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, और आप चाहते हो एनर्जी का क्वालिटी भी डिग्रेड ना हो। एनर्जी जितना था यहां पर, अगर 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा था, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 90 जूल एनर्जी जो है यहां पर मुझे मिले। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू अप्लाई ए मैकेनिकल डिवाइस, बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से लॉस काफी होगा, बाकी और भी कई सारे लॉसेज हैं, और ऊपर से रिलायबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को खोजते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक तो कितना भी दूर तक आपको डिस्टेंस, कितने भी दूर डिस्टेंस पे आपको एनर्जी ट्रांसफर करना है, यू कैन ट्रांसफर। दूसरा, उसमें क्या है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। यदि मुझे बल्ब जलाना है तो मैं बैटरी से डायरेक्टली तार से कनेक्ट कर दूंगा, चलने लग जाएगा। यहां पर कोई घूमने वाला या फिर रोटेट ट्रांसलेट होने वाला कोई डिवाइस नहीं है। सो इट इज वेरी इजी to transfer energy from one destination to source, because there is a no what movable part, reliable है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम करता है। बट सपोज, और मतलब सपोज यहां से मुझे और भी, जैसे मान लो, जैसे हम लोग अभी इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, यहां पर अभी जो हम मींस मेरे पास जो एनर्जी है, मैं जो बोल रहा हूं, आई हैव मींस बोल रहा हूं मतलब एनर्जी है। आपको आने वाले टाइम में जब मैं साउंड पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा, वो भी एनर्जी है। अब इस एनर्जी को मैं आप तक, आप मुझे सुन पा रहे हो, मींस ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है आप तक। ये जो हो रहा है रेडियो वेव के थ्रू हो रहा है, ये एक अलग तरीका है। और भी तरीके हैं बहुत सारे कि काफी दूर तक मुझको एनर्जी ट्रांसफर कराना है, एक जगह सारा काम हो रहा है, उस सारे काम को हमें कहीं और दिखाना है, तो हम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस्तेमाल करते हैं। वो बाद की बात है, वो भी तरीका है। बट फिलहाल समझो इलेक्ट्रिक सर्किट, अगर आपसे कोई पूछे, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ डिवाइस which is used to transfer energy from one point to another point, and it have one advantage. In that type of device we have no movable part, okay, so that it's more reliable, more durable, and more effective. That's why we see the electric circuit. अब इसको अगर आप ध्यान से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो, तो मैंने जैसे पहले चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था, और मैंने बोला इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होगा, और वहां पे मैंने आपको बताया कितने ढंग से आप एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, उस इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या क्या इफेक्ट होगा जब चार्ज रेस्ट में था। चार्ज रेस्ट में था, अब हमें चार्ज को मूव कराना है, तो क्या होगा। और क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये बल्ब जलाना है, या ये सपोज हमारे पास ये बल्ब है, इस बल्ब को जलाना है, तो ये बल्ब को जलाने के लिए क्या करना, जैसे कि कैपेसिटर में था, कैपेसिटर में एनर्जी को ट्रांसफर करना था, और वो ट्रांसफर एनर्जी को स्टोर कराना था। तो यहां पर मेन काम करता था बैटरी। बैटरी इसमें भी क्या करेगा, बैटरी, ये सोर्स हो गया, इट इज अ सोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इस ये सोर्स है। अच्छा, मुझे एक चीज मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल ये ये सपोज आप यहां पे खड़े हो, और आपको सपोज डीएनए आना है फॉर एग्जांपल, तो कैसे आओगे, बस लोगे, या जो भी है चीज वो लोगे, उसके ऊपर बैठोगे, और ये आपको यहां से यहां पर लेकर के आएगा। मीन्स देयर इज अ सम कैरियर who carry you from one point to another point. Okay, so suppose I want to मैं इसको जलाना चाहता हूं, लाइट को। ओके, सो मैं चाहता हूं एनर्जी यहां से यहां ट्रांसफर हो, यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हो,
यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर हो। जैसे यहां बैटरी था, इसमें से एनर्जी इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर जाए। सो देयर विल बी सम कैरियर हु कैरी दिस एनर्जी, हु कैरी द एनर्जी, isn't it correct? Yes, sir. So in Yes, an sir. electric circuit की डेफिनेशन हमें क्लियर है। इसमें क्या होगा, एक कैरियर होगा, कैरियर हु कैरी द एनर्जी, हु कैरी द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ओके, सो कैरियर यहां पर होगा क्या, जैसे अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, मेटेलिक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेटेलिक यहां पे मैंने मेटेलिक वायर लगाया हुआ है, तो इसमें कैरियर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल वाले केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल वाले केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, that is a carrier who carry the energy from one point to another point. In case of suppose अगर मैं कहूं सपोज, या फिर इन केस ऑफ मेटल हो गया, इन केस ऑफ सपोज मैं कहता हूं गैस, अगर गैस की बात करें तो कैरियर क्या हो सकता है, आयनाइज्ड गैस, आयंस आयंस आयंस, और इलेक्ट्रॉन्स and electrons who carry the energy from one point to another point. In case of liquid, there will be गैस में आयंस होता है कि शोर होता है, आयोनाइज्ड गैस कहते हैं ना, आयोनाइज्ड गैस। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आयोनाइज्ड गैस का? व्हाट इज द आयोनाइज्ड गैस? नहीं पता सर। आयोनाइज्ड गैस, सपोज गैस कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन होता है ना, N2। हाँ, अगर मान लो इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन्स, जैसे अभी तो ये पेयर्ड है ऐसे करके, है ना, डबल बॉन्ड है, और इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, बहुत हाई, इसे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन सपोज किसी भी वजह से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, so it have some positive charge on this gas molecule, and that is ionized gas. Okay, तो गैस वाले केस में आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे कैरियर, जो एनर्जी को सोर्स से डेजिग्नेशन तक पहुंचाएगा। और लिक्विड वाले केस में तुम्हारा लिक्विड जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स अभी आप लोग पढ़ोगे शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो इन इलेक्ट्रोलाइट्स करंट कैरियर फिर से क्या होगा, नेगेटिव आयंस, ओके, जो कैरी करेगा एनर्जी को। ओके, और सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ओके, so which can carry energy from one source to one point to another point. Okay, Yes, sir. so basically electric circuit is a device which used to transfer energy from one point to another point, and to carry the energy, कौन एनर्जी को लेकर के जाएगा, that carrier. So in an electric circuit there is a two type of element, इसमें दो टाइप का एलिमेंट लगा होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर दो टाइप के एलिमेंट होते हैं, है ना, जिससे ये पूरा मशीन बनता है, मतलब मशीन जिससे बनता है उसे हम लोग एलिमेंट्स कह रहे हैं, टू एलिमेंट्स। तो एक हो गया आपका एक्टिव एलिमेंट और एक हो गया आपका पैसिव एलिमेंट। ठीक है, Yes, sir. yes. So what is the passive element और what is the meaning of active element? एक्टिव मतलब जो हमेशा एक्टिव रहे, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जो हमेशा एक्टिव रहे,
कभी डीएक्टिवेट ना हो, है ना, हाँ एक्टिव रहे। सोचो कि आपके पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और बेसिकली आपके पास फिर उसके बाद इंडक्टर होता है एक एलिमेंट, आगे आप लोग को बताऊंगा मैं इंडक्टर क्या होता है। बेसिकली इंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटर होता है, ये तीन ऐसे एलिमेंट हैं। और उसके अलावा आपका बैटरी हो गया, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन हमेशा एक्टिव रहेगा? बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बैटरी और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एलिमेंट, हु ऑलवेज बी एक्टिव, ठीक है, जिसका काम ही है वो हमेशा कभी बंद नहीं रहेगा, ठीक है, बैटरी को कभी देखोगे नहीं वो बंद रहता है, ठीक है। अब पैसिव एलिमेंट का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर? मींस वो एलिमेंट्स जो कभी कभी जो है आपका एक्ट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस, जब इसमें से करंट जाएगा तभी ये एक्टिव होगा, अदरवाइज एक्टिव नहीं होगा। उसी तरह से कैपेसिटर, कभी ये एनर्जी स्टोर करेगा और जब कभी मन करेगा तो फिर ये डिस्चार्ज करेगा, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस, इसका वर्क जो है कॉन्टिन्यूस नहीं रहता है, इसका वर्क कॉन्टिन्यूस रहता है। सो दिस टाइप ऑफ एलिमेंट मींस रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये तीन, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये चार एलिमेंट लगे होते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हम लोग, ये वाला एलिमेंट जो होता है, देखो हम बेसिकली क्या पढ़ना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना चाह रहे हैं, ताकि एनर्जी को एक, अब थोड़ा आप फंडा समझो कि हम लोग क्यों इतना दिन से क्या क्या पढ़ रहे हैं। रीजन क्या है? वी वांट टू मेक अ मशीन which can transfer energy from one point to another point, and in that machine there is this kind of you have what you can say elements. So we study about it, कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, what is the function, what is the use, how we can use, okay. But rest of two elements, now we are going to study about resistance and inductor. अगर ये चीज हमें समझ में आ जाएगा, देन वी कैन मेक एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, और हम कोई भी मशीन बना सकते हैं, ट्रांसफर द एनर्जी। आप स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट कर सकते हो अगर अपने लाइफ टाइम उस पे लेवल पे, बट ये चूंकि स्कूल है नहीं, ये तो कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। यस, प्रॉब्लम हमारी यही है कि स्कूलों की, कि जब हम लोग स्कूल में रहते हैं तो हम लोगों को ठीक से ये बताया नहीं जाता कुछ भी, ये जबकि स्कूल में नहीं पढ़ा, स्कूल का काम था ये सब, कि तुम हम लोगों जो थोड़ा छोटा छोटा कुछ, हम भी पढ़े ना सरकारी स्कूल में, क्या है यार स्कूल बेकार है। ओके, करेक्ट? Yes, sir. Yeah. So can you tell me the different type of source, different type of electric source, electrical energy source, टाइप ऑफ, Battery. नहीं बैटरी में भी कई सारे हो गए ना, टाइप ऑफ सोर्स सिर्फ बैटरी होगा, इसके अलावा, चलो बैटरी इज अ ठीक है एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, प्राइमरी सेल आपने पढ़ा होगा, दो टाइप का सेल होता है, प्राइमरी सेल, दूसरा सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल, व्हाट इज द प्राइमरी सेल? ये देखो, ये सब क्वेश्चन मैं ऐसे ही फालतू में बके, प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल बताओ। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो गया? नहीं। ओके, सो ठीक है, तो प्राइमरी सेल में बताता हूँ। प्राइमरी सेल एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिचार्ज नहीं, मतलब चार्ज नहीं कर सकते, रिचार्ज नहीं कर सकते इसको। मींस एक बार अगर केमिकल एनर्जी
एक बार केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो दोबारा से हम उसके अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं करा सकते, है ना, मींस दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते हैं। ओके, मींस दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्ज, दिस सेल कैन नॉट बी रिचार्ज as reaction take place inside them are irreversible, means एक बार रिएक्शन होगा देन उसका प्रोसेस, आपने दो टाइप के रिएक्शंस पढ़े होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो अगर इस सेल के अंदर जो रिएक्शंस होता है वो इरिवर्सिबल होता है, एक बार एनर्जी कन्वर्ट हो गया तो उसको दोबारा से आप वो नहीं रिचार्ज नहीं कर सकते। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है? वो सेल जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से, इसमें रिएक्शन जो होगा वो रिवर्सिबल होगा, रिचार्ज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल मींस इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते, नो रिचार्ज, रिचार्ज रिएक्शंस इरिवर्सिबल, रिएक्शंस इरिवर्सिबल, और ये तुम्हारा रिचार्ज हो जाएगा। रिएक्शन जो होगा इसमें रिवर्सिबल होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, करेक्ट? ओके, Yes, sir. सो जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो तो उस टाइम पे थोड़ा सा ध्यान देना इस पे। ओके, नाउ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। ओके, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाला है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट करते हैं देन इट प्रोड्यूस एनर्जी, ओके, है ना, दैट इज फ्यूल सेल। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ सोर्स, फ्यूल सेल इज अनदर टाइप ऑफ सोर्स। ओके, नेक्स्ट इज, ये सभी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा, स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल, व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सेल? व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सेल? विच प्रोड्यूस्ड, मतलब ऐसा सेल जो कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है और वोल्टेज भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो जो करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मींस कांस्टेंट वोल्टेज एंड करंट प्रोड्यूस्ड। अभी हम इसी के बारे में, इसको डीसी भी कह सकते हो, करंट एंड वोल्टेज प्रोड्यूस्ड। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज आल्सो अ सोर्स, बट यहां पर जो करंट और वोल्टेज प्रोड्यूस होगा वो अल्टरनेटिंग होगा, विच इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। नेक्स्ट इज थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और जनरेशन, जनरेटर क्या दो इसको, जनरेटर। ओके, अच्छा, कोई ये जानते हो सीडबैक इफेक्ट और पेट्रोटिक इफेक्ट? नहीं सर। यस, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर पहले समझो इसमें क्या होता है, मैं अभी आप बताता हूँ इसको, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेशन में क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो वायर है, ठीक है, दो वायर है, ये हो गया हॉट चीज, हॉट, ठीक है, हॉट, और आपके पास दो वायर है, ये मेटल ए है और ये दूसरा वायर जो है मेटल बी का है, दोनों डिसिमिलर मेटल है, ठीक है, और इसका दोनों एंड जो है वो एक हॉट चीज के पास रखा हुआ है, और इसका ये जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड जो है इसको हमने रख दिया पानी के अंदर, या मान लो बर्फ के अंदर, यहाँ बर्फ है ऐसे करके, तो एक एंड हो गया कोल्ड, एक एंड हो गया हॉट। तो देख सकते हो इस वायर के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है,
टेम्परेचर डिफरेंस है, एक एंड हॉट हो गया, दूसरा एंड कोल्ड हो गया, ठीक है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, और दोनों ही डिसिमिलर मेटल्स है, इन दोनों एंड के ऊपर यदि आप बैटरी कोई लगाते हो ऐसे करके, तो ये बैटरी चार्ज हो जाएगा। मींस इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गया। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ओके, वी क्रिएट अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, so this is called thermoelectric generator. Is it fine? Yes, sir. And this effect, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया, और उसी के नाम पे रख दिया सी बैक इफेक्ट। सी, और नॉट साइंटिस्ट का नाम पे नहीं किया होगा, आई डोंट नो, बट सही से, बट सी जैसा कुछ था, इसीलिए मतलब कुछ भी हो, इसका सी, इस इफेक्ट को सी बैक इफेक्ट कहते हैं। And this process is called thermoelectric generation. Okay. Yes, sir. और इसी का उल्टा कर दोगे, इसी प्रोसेस का उल्टा कर दोगे, इसी प्रोसेस का उल्टा कर दोगे, तो उसे कहते हैं पैट्रिक इफेक्ट। इसी का उल्टा मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। दो एंड, जैसे अगर मुझे दो एंड, एक एंड हॉट बनाना है, एक एंड कोल्ड बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी लगा देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ये प्रोसेस पूरा उल्टा हो गया, तो उसे पेट्रिक इफेक्ट कहते हैं, पेट्रिक इफेक्ट, पेट्रिक इफेक्ट। तो जो रेफ्रिजरेशन होता है, मान लो कि मैं उसका इफेक्ट उल्टा करना चाहता हूं, तो ये एंड बन जाएगा कोल्ड और ये बन जाएगा हॉट, और मैंने यहां पर ये अप्लाई कर दिया बैटरी, तो बैटरी के अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ, एक एंड कोल्ड हो जाएगा, एक एंड हॉट हो जाएगा। तो जोन सा कोल्ड हुआ, अगर यहाँ पर कोई गर्म सब्जी रख दूंगा या कुछ भी चीज जो गर्म चीज है यहाँ पे रख दिया, तो उससे ये एनर्जी लेकर के एनर्जी लेगा और ये ठंडा रहेगा। तो एक रेफ्रिजरेशन जो है, मींस वी आर ट्राइंग टू कोल्ड मेक रेफ्रिजरेटर, बट रेफ्रिजरेटर जो बनेगा वो पेट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। डाउट? No, sir. यस। नेक्स्ट इज फोटोवोल्टेनिक सेल। एक सोर्स आपका हो गया एफ जी, लास्ट ये दो और रह गया। ओके, जल्दी जल्दी करते हैं हम लोग। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ये आपको मैं वहां पे पढ़ाऊंगा, कहाँ पे, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन, इलेक्ट्रो, कोई एग्जांपल, वेंडीग्राफ जनरेटर, वेंडीग्राफ जनरेटर, वेंडीग्राफ जनरेटर, ओके। वेंडीग्राफ जनरेटर इज आल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन कहते हैं इसको, और मशीन, मशीन, वेंडीग्राफ जनरेटर, okay, where it is used to uh, generate the electricity, okay। ये हमारा सिलेबस में नहीं, हटा दिया, एफ जी एच आई। नेक्स्ट इज क्रिस्टल सेल, क्रिस्टल सेल is also used to produce the energy, electrical energy, okay। क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स, अच्छा, जैसे आप ये देखोगे, क्या कहते हैं, ग्लास का ही दूसरा, अच्छा, ग्लास का कोई केमिकल फॉर्मूला बता सकता है मुझको, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लास? हाँ, Arts code. ग्लास इज व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल, इट इज अ, टेल मी, ओके टेल मी, इट इज अ पॉलीमर और इट इज अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, व्हाट इज दैट? Amorphous होता है ना, amorphous solid. यस, अमोर्फस तो होता है, ठीक है, यस, अमोर्फस होता है, यस, नॉट, ग्लास इज नॉट अ क्रिस्टलाइन मटेरियल, इट इज अ अमोर्फस। व्हाट इज अमोर्फस? Amorphous solid जिसमें irregular arrangement होता है और यस,
यस यस, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है किस चीज का, यूनिट सेल्स का, है ना। यूनिट सेल का। क्रिस्टलाइन मटेरियल विच हैज रेगुलर अरेंजमेंट। सो आपको जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज किस में ज्यादा मिलेंगी, क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या फिर एमोस्फेरस में? क्रिस्टलाइन के अंदर ज्यादा मिलेगा, यस, एनोसोफर। हाँ एनोस्फेरस में कम मिलेगा। यस, गुड गुड गुड। यस, तो क्रिस्टलाइन सेल मींस होता क्या है कि कोई भी मटेरियल बना होता है जो क्रिस्टल का बना होता है, जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास का ही उल्टा होता है। एक देखो ग्लास जो होता है एमोस्फेरस होता है, इसका भी Al2O3 होता है फॉर्मूला ग्लास का, और क्वार्ट्ज का भी यही होता है। बट एक ये जो है ये क्रिस्टल होता है क्वार्ट्ज, और ये ग्लास जो होता है वो एमोस्फेरस होता है। तो होता क्या है कि जब हम इसके ऊपर कुछ फोर्स वगैरह लगा करके, कुछ भी लगा करके इसके शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल सेल जो ये तुम्हारा क्रिस्टल का जो साइज है वो भी चेंज होता है, जिसके वजह से उसके अंदर आयंस वगैरह प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वही उसके अंदर फ्लो करने जाता है, उसके वजह एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका डेप्थ में मैं नहीं जाऊंगा, फिलहाल समझे क्रिस्टल लाइन मटेरियल के ऊपर जब हम फोर्स वगैरह लगाते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल का शेप वगैरह चेंज होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आयंस और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव करते हैं, उसी से हम एनर्जी जो है प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सेल, HIJ, न्यूक्लियर सेल। ओके, जब ये मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पर, जब न्यूक्लियस पढ़ाऊंगा, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। विंड मिल, ठीक है, ट्राइड पावर, ओके, एंड जियोथर्मल, जियोथर्मल पावर, ओके, बायोमास, okay, many sources where you can produce the electrical energy. Okay, so these are the sources which produce the electrical energy and stored, and that energy is actually transferred through this device, electrical device, through by the carrier. Okay, so in electric circuit we have two type of element, active and passive, so we discuss all those things. Okay, yes, so today is enough.